प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज मंगल का प्रभाव लेकर जन्म कुंडली में 1 से 12 भाव के अंदर मंगल का कैसा प्रभाव रहता है जन्म कुंडली में, आज हम ये जानने वाले हैं। जन्म कुंडली में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया हुआ है। सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, कई ग्रहों के पास और भी दृष्टियां होती है। तो उन्हीं में से मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके पास 3 दृष्टियां हैं। पहली, चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि मंगल के पास है। मंगल जोश है प्रिय दर्शकों, ब्लड का कारक है। क्या है प्रिय दर्शकों? ब्लड का कारक है मंगल। जब लगन में मंगल जाके बैठ जाएंगे, जब आपके लगन में यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, आज हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय अगर मंगल लगन में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक बड़ा ही जोशीला, पेशेंस की कमी उसके अंदर, जोश भरपूर मात्रा में ऐसे जातक के अंदर देखा जाता है। अगर कोई बात उसको बोल दी जाए तो ऐसा जातक जोश के साथ मैदान में उतरता है प्रिय दर्शकों। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो लगन के ऊपर पड़ जाती है। इस कारण से ऐसे जातक के पास भूमि, मकान, वाहन का सुख भी ऐसे जातक के पास देखा जाता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाना, क्योंकि यहाँ पे मंगल लगन में है तो ऐसा जातक मांगलिक हो जाता है, जातक हो या जातिका, तो ऐसे जातक के अंदर जोश भरपूर होता है। इसीलिए मंगली लड़की देखी जाती है। मंगल जिसका मांगलिक हो जो लड़का, वो वर देखा जाता है एक वधु के लिए, क्योंकि अगर वो उसके जोश को नहीं सहन कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानी और बाधाओं का सामना ऐसे जातक या जातिका को करना पड़ता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसके कारणवश ऐसे जातक को स्किन से संबंधित परेशानी देखी जाती है। वहीं अगर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ऐसे जातक के साथ चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी बनी रहती है प्रिय दर्शकों। वहीं मंगल जो है कुंडली के लगन भाव में बैठकर बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। आप देख लेना, अगर कोई बच्चा होगा जिसके मंगल, जब जन्म कुंडली में उसके मंगल बैठा हुआ है लगन के अंदर, तो उसके चेहरे पे कट का निशान आपको अवश्य दिख जाएगा, क्योंकि ऐसा बच्चा बड़ा जोशीला होता है। बचपन में किसी न किसी कारण से उसको चोट लग ही जाती है, उसके चेहरे पे एक निशान आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। मंगल जोशीलापन दिलाता है यहाँ पे प्रिय दर्शकों। वहीं अगर धन भाव के अंदर मंगल हो, ऐसे जातक के पास चल अचल संपत्ति भरपूर मात्रा में देखी जाती है। परिवार का साथ भी ऐसे जातक को मिलता है। अगर मंगल यहाँ शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे जातक के चाचा का स्वभाव बड़ा ही अच्छा पाया जाता है। जबरदस्त ऐसे चाचा का होरा होता है ऐसे जातक का। यहाँ पे बैठ के मंगल जातक को बासा खाने के लिए मजबूर कर देता है। ज्यादातर मंगल का यहाँ पे बैठ जाना अच्छा नहीं माना गया है ऋषियों का, लेकिन फिर भी मंगल का यहाँ पे बैठकर जातक को भूमि, मकान, अचल संपत्ति से लाभ करवाता है। वहीं ऐसा जातक की वाणी के चलते ऐसा जातक अपने शत्रु बहुत बना लेता है जब मंगल धन भाव में बैठते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम स्थान में पड़ेगी तो जातिका के गर्भाशय में कहीं ना कहीं परेशानी डालते, संतान में बाधाएं लाते हैं जो पहली संतान होती है। लेकिन ऐसा जातक दिमाग से बड़ा चतुर होता है और चालाक होता है। वहीं मंगल की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ जाने से, मैंने बताया आपको, त्वचा संबंधित रोग ऐसे जातक के साथ बने रहते हैं। ऐसा जो जातक होता है प्रिय दर्शकों, अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो और ज्यादा परेशानी उसके जीवन में आना शुरू हो जाती है रोगों से संबंधित, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त चीजों का भाव है, हमारी जांघों को दर्शाता है प्रिय दर्शकों, हमारे गुप्त भागों को दर्शाता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान में बैठेंगे तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं भाग्यशाली बना देगा। भाग्य का साथ ऐसे जातक को प्राप्त होता रहता है। तो धन भाव में मंगल का बैठ जाना अच्छा ही है प्रिय दर्शकों। वहीं तीसरे स्थान में अगर मंगल जाके बैठे हुए हैं तो मंगल यहाँ पे स्वयं कारक भी होते हैं और पराक्रम भाव में आ जाते हैं। पराक्रम भाव में उनसे ऐसा जातक मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऐसे जातक को देखा जाता है। और ऐसे जातक का केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऐसे जातक का मिलता है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि छठे स्थान पे पड़ती है। ऐसा जातक अगर किसी को ऋण दे देगा तो उसका वापस नहीं आता है, फंस जाता है। ऐसे जातक को पैसे देने नहीं चाहिए बल्कि लेने चाहिए। तो ऐसा जातक निरंतर तरक्की करता रहता है। वहीं सप्तम स्थान के ऊपर, भाग्य स्थान के ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ने से मंगल की, ये भी बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा जातक भाग्यशाली हो जाता है। पराक्रम करके ऐसा जातक भाग्य के दम पे अपने जीवन को प्राप्त कर ही लेता है, जो उसे चाहिए उसको पा ही लेता है। वहीं कर्म स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से मंगल की 8वीं, ऐसा जातक अगर दलाली से संबंधित कार्य करे तो बड़ा श्रेष्ठ रहता है। ऐसा जातक तिगड़मबाजी करके अपना काम कहीं ना कहीं से निकाल लेता है अगर तीसरे स्थान में मंगल बैठा हुआ है। अगर चौथे स्थान में मंगल आ जाए
तो ये मंगलिक योग बन जाता है, फिर से मंगलिक योग हो जाता है। वही चौथे स्थान में मंगल आ जाने से ऐसा जातक भूमि से संबंधित कार्य करे तो बड़ा श्रेष्ठ लाभ पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके घर में कलह का वातावरण बना रहता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ेगी। वही सप्तम स्थान में पड़ जाने से मंगल क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व ग्रह है, तो सप्तम स्थान को नुकसान पहुंचाएंगे, वही दाम्पत्य सुख में कमजोरी ला देंगे। वही उनकी सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पे पड़ेगी, कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसा जातक दलाली से संबंधित कार्य करके, तिगड़मबाजी करके, नाना प्रकार के कार्य करके अपना कार्य चला लेता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि सातवीं मंगल की पड़ जाने से ऐसे जातक के दिमाग में जो भी चीज आएगी, जो भी कार्य आया, ऐसा जातक तुरंत उस कार्य को कर देगा। तो नाना प्रकार के कार्य ऐसा जातक करता हुआ आपको मिल जाएगा, जिसके चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ। ही लाभ के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से यहाँ पे आठवीं दृष्टि मंगल, लाभ के दरवाजे सदैव ऐसे जातक के लिए खुले रहते हैं। वहीं अगर कोई पाप ग्रह हो यहाँ पे, तो ऐसा जातक खूब श्रेष्ठ धन अपने जीवन में कमाता है। और मंगल का चौथे भाव में बैठ जाना जातक अपने जीवन में कई मकान बनाता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर पंचम स्थान में मंगल जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इन संबंधित क्षेत्रों में कार्य करे तो बड़ा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि ऐसे जातक पढ़ाई में बड़े ही जबरदस्त रहते हैं, क्योंकि मंगल की आठवीं राशि कालपुरुष की कुंडली अष्टम भाव में बनती है। तो ऐसे जातक खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, उनका दिमाग नाना प्रकार की चीजों में चलता है, बहुत चालाक और चतुर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि वकालत में चले जाए तो मैं ये कह रहा हूँ श्रेष्ठ वकालत में वो अपना प्रदर्शन देते हैं। यहीं से मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। वहीं अष्टम भाव के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ जाने से ऐसे जातक को कहीं ना कहीं गुप्त चीजों से संबंधित रहस्यमय चीजों में पढ़ना उसको अच्छा लगेगा, उन चीजों में ऐसा जातक घुस जाता है। वहीं यहाँ से मंगल की जो है सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो निरंतर ऐसे जातक के दरवाजे खुले रहते हैं लाभ के लिए। निरंतर ऐसा जातक लाभ अपने जीवन में करता रहता है, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि के चलते। वहीं अगर मंगल शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मंगल पर पड़ रही हो, पंचम भाव में मंगल बैठा और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो मंगल की आठवीं दृष्टि वह भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे जातक का जो वह है वो भी अच्छी जगह होता है, वो बहुत सोच समझ के अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपना व्यय करता है। वहीं अगर छठे भाव में मंगल आके बैठ जाए तो सबसे पहले प्रिय दर्शकों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ऐसे जातक को ऋण देने से बचना चाहिए, किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा जातक किसी को ऋण देगा तो उसका पैसा वापस नहीं आएगा कभी भी। ऐसे जातक को बैंक से संबंधित लोन लेना चाहिए। ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर सदैव ऐसा जातक अपनी विजय प्राप्त करता है, अपना झंडा लहराता है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो भाग्य का निरंतर ऐसे जातक को साथ मिलता रहता है, क्योंकि मंगल छठे स्थान के अंदर कारक भी होता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि नवम भाव पर पड़ जाने से निरंतर भाग्य का उसको साथ मिलता रहता है। वहीं सातवीं दृष्टि वह भाव पर पड़ेगी, अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई है, छठे स्थान में अगर मंगल बैठा है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, तो निरंतर ऐसे जातक को शत्रुओं का भय बना रहना, शत्रुओं से परेशानी होना, जो शत्रु होंगे उनको चोट चपेट पहुंचाएंगे। दूसरा, ऐसा जातक लड़ाई झगड़े में आपको देखने को मिलेगा, वह भाव पे दृष्टि और कोर्ट कचहरी के चक्कर निरंतर ऐसे जातक के बने रहेंगे। उसका खर्च जो है वो रोग हारी बीमारी में कहीं ना कहीं चलता रहेगा प्रिय दर्शकों। वहीं लगन के ऊपर यहाँ से मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ जाएगी। ऐसे जातक के अंदर क्रोध की मात्रा आपको अधिक देखने को मिलेगी। ऐसा जातक बड़ा क्रोधी होगा, अगर उसे कोई उकसा देगा तो ऐसा जातक तुरंत लड़ाई के ऊपर उतारू हो जाएगा, अगर मंगल छठे घर में बैठे हुए। वहीं सप्तम स्थान के अंदर मंगल है, जाति का हो या जातक हो, ये मंगलिक योग बन जाता है। वहीं यहाँ पे जल्दबाजी की बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, पेशेंस ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब भी मंगल का संबंध लगन से बनेगा ऐसे जातक के अंदर पेशेंस की कमी देखने को मिलेगी और ऐसा जातक धैर्यहीन हो जाता है। धैर्यहीन होने के चलते जो भी वो फैसला लेता है वो जल्दबाजी में लेता है। एक समय के पश्चात वो पछताता है कि मैंने जो फैसला लिया वो बहुत जल्दबाजी में ले लिया, जिसके कारण बस आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। ऐसा जातक दंत रोगी भी पाया जाता है, दांतों में भी ऐसे जातक को समस्या होती है। अगर ऐसा जातक स्वयं के निर्णय लेके कहीं पे पैसा लगाए, क्योंकि यहाँ पे आठवीं दृष्टि मंगल की जो है धन भाव पर पड़ रही है, अपना शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए और अपना विवेक लगा के ऐसा जातक पैसे लगाए, तो ऐसा जातक अचल संपत्ति से लाभ कमाता है, अन्यथा वो अपने पैसों को गवा देता है। यहाँ पे बैठ के मंगल कार्य क्षेत्र के ऊपर दृष्टि डालेंगे, कर्म स्थान के अंदर। वहीं ऐसा जातक जो सोचा, जो बिजनेस उसके मन में आया, जो दिमाग में एकदम से कोई बिजनेस आया, तुरंत प्रभाव से करने की सोचेगा, जिसके कारण बस ऐसे जातक को फायदा तो होगा, लेकिन जल्दबाजी में कई बार उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है, मंगल का यहाँ पे सप्तम स्थान में हो जाने से। वहीं अगर मंगल अष्टम स्थान में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के साथ चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावना
निरंतर बनी रहती है। त्वचा संबंधित रोग होते हैं। अगर पाप ग्रह की दृष्टि भी ऐसे जातक के पास पड़ जाए यहाँ पे, तो बीपी से संबंधित भी ऐसे जातक को समस्या देखी जाती है। कहीं ना कहीं उसको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। अष्टम भाव में मंगल का बैठ जाना। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि लाभ पर पड़ेगी तो लाभ के दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। कहीं ना कहीं से लाभ ऐसा जातक कमाता रहेगा, क्योंकि ऐसा जातक कई बार बड़ा श्रेष्ठ कार्य करता है, जिसके कारण उसको लाभ की कमी नहीं देखी जाती। अष्टम भाव में जिसका मंगल बैठा है वो थोड़ा श्रेष्ठ कार्य करता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ कार्य के चलते लाभ निरंतर उसके जीवन में बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चोट चपेट दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है। अग्नि से ऐसे जातक को भय होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी ऐसे जातक को भय पाया जाता है अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए। वहीं मंगल की सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। मैंने आपको बताया वाणी के चलते कई बार ऐसा जातक अपने शत्रु बना लेता है, और ऐसा जातक धन तो कमाता है, धन तो ऐसा जातक कमाता है, संपत्ति भी अर्जित करता है, और उसको अचल संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है, पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है प्रिय दोस्तों, लेकिन वाणी के कारण बस ऐसा जातक शत्रु बना लेता है। वहीं पराक्रम भाव पे दृष्टि पड़ जाने से, जो कि छोटे भाई बहनों का स्थान है, छोटे भाई बहनों के सुख में कहीं ना कहीं कमी ला देते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, और उसका जो कई बार जो जोश है वो गलत जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण बस उनको पछतावा भी बाद में होता है मंगल का अष्टम स्थान में बैठ जाने से। लेकिन मंगल का अष्टम स्थान में बैठ जाना ज्यादा बुरा नहीं है, अच्छा ही है, खराब नहीं है, क्योंकि ऐसा जातक श्रेष्ठ कार्य करता है, जिसके कारण बस वो लाभ अपने जीवन में कमाता रहता है। लेकिन छोटे भाई बहनों का सुख कम मिलता है। अगर छोटे भाई बहन या तो होते नहीं होते हैं तो उनका सुख कम प्राप्त होता है, उनके साथ उसकी ज्यादा सी बनती नहीं है। अगर भाग्य स्थान में ऐसा मंगल बैठ जाए, जाके मंगल नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक बेहद भाग्यवान हो जाता है, भाग्यशाली हो जाता है। कर्म के सामने होने से ऐसा जातक पराक्रम के सामने हो जाने से ऐसा जातक पराक्रम करके अपने शौर्य से अपने भाग्य को बना लेता है और बेहद भाग्यशाली हो जाता है। भाग्य स्थान में बैठ के मंगल 12वें घर को देखेंगे। 12वें घर को देखने से ऐसा जातक का जो व्यय होता है, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो उसका जो व्यय होगा वो भी अच्छे कार्यों में होता है। वहीं कि अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो या किसी पीड़ित अवस्था में मंगल हो, तो ऐसे जातक का जो व्यय है वो गलत कार्यों में होगा। वहीं मंगल का पराक्रम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से मैंने आपको बताया, अपने भाग्य को अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने धर्म से जुड़ के, धार्मिक होके अपने भाग्य को अपने पराक्रम से जीत लेता है ऐसा जातक। वहीं चौथे स्थान पे ऐसे जातक की दृष्टि पड़ेगी मंगल की, यहाँ पे बैठ के बहुमूल्य मात्रा में ऐसे जातक के पास अचल संपत्ति पाई जाती है। जमीन से संबंधित जब भी ऐसा जातक हाथ डालेगा, सोना बन जाएगी वो जमीन उसके लिए, और ऐसा जातक जमीन से जुड़ के बड़ा श्रेष्ठ लाभ कमाता है, अपने जीवन में खूब धन संपदा अर्जित करता है। वहीं अगर मंगल दसम स्थान में जाके बैठ जाए तो मंगल दिग्बली हो जाते हैं, और ये कुल दीपक नामक योग भी बन जाता है, आप सदैव सुनते आए हैं। लेकिन मंगल का यहाँ पे बैठ जाने से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी बीपी से संबंधित उनको रहने वाली है। यहाँ पे सुख में कहीं ना कहीं वातावरण में कमी रहने वाली है, घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा नहीं रह पाएगा। ऐसा जातक बचपन से ही, ऐसे जातक से उसके परिवार के लोग ईर्ष्या करते हुए आपको मिल जाएंगे, उनसे चिढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसा जातक थोड़ा हटके होता है, उसके अंदर थोड़ा मंगल की चौथी दृष्टि लगन पे पड़ जाने से थोड़ा जोश बड़ा जबरदस्त होता है। कार्य क्षेत्र में हर जगह ऐसा जातक तिगड़मबाजी लगा के कार्य करने में माहिर होता है, उसका दिमाग बड़ा चतुर होता है। दलाली का ऐसा जातक कार्य करता है, प्रशासन अधिकारियों से ऐसे जातक के संपर्क होते हैं, कमीशन का ऐसा जातक कार्य करता है। यहाँ पे मंगल अगर दसम स्थान में बैठा हो, यहाँ पे बैठने से मंगल बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस जातक से नफरत करते हैं, क्योंकि उसकी प्रगति को देख के। मंगल यहाँ पे बैठेगा, कार्य क्षेत्र के अंदर जोश भर देगा, जो भी वो कार्य करेगा जोशीलेपन से करेगा, उस कार्य को करके ही छोड़ेगा। मंगल की लगन पे दृष्टि और जोश उसके अंदर आ जाएगा, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। और यहाँ पे मंगल चौथे घर को देखेगा तो भूमि, मकान, वाहन की कोई समस्या ऐसे जातक के साथ नहीं रहती। वहीं पंचम स्थान को देखेगा मंगल यहाँ पे बैठ के, तो कहीं ना कहीं गर्भाशय में दिक्कत लाता है, बच्चे को, संतान को। कई बार ऐसे जातक की शिक्षा भी ज्यादा अच्छी नहीं देखी जाती, शिक्षा में बाधा भी देखी जाती है। वहीं ऐसा जातक का मंगल अगर किसी भी कुंडली के अंदर मंगल लाभ भाव में हो जाए, तो लाभ भाव में हो जाने से ऐसा जातक अग्नि से संबंधित कार्य करे तो खूब लाभ कमाएगा। खूब ऐसे जातक के पास पैसा होता है। मिट्टी से संबंधित कोई कार्य करे तो लाभ कमाएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य करे तो ऐसे जातक को खूब लाभ देखा जाता है। ऐसे जातक के पास पैसे आते हैं कि कहीं से भी चल के आए, खूब ऐसे जातक अपने जीवन में पैसा कमाता है। लेकिन मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है, और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, तो मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ जाने से ऐसा जातक के वाणी के चलते कई बार अपने लाभ को, आते हुए लाभ को भी खो देता है ऐसा जातक। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई है तो ऐसे जातक के अंदर कहीं ना कहीं शुभता
उसमें आ जाएगी तो थोड़ी धैर्य जो है उसका बन जाएगा, धैर्यहीन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उस अपनी वाणी को भी वो स्टेबल कर लेगा, संभाल लेगा, और ऐसे जातक के पास पैसे देखे जाते हैं, ऐसा जातक धन भी संचय कर लेता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो गर्भाशय में परेशानी लेके आएंगे, लाभ भाव में बैठ के, जो मैं आपको सदैव बता रहा हूं, और पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं ऐसे जातक को दिक्कत ला देता है। लेकिन ऐसा जातक कई भाषाओं का जानकार होता है, कई भाषाएं जानता है। प्रेम संबंध में भी ऐसा मंगल परेशानी खड़ी करता है। प्रेम संबंध अगर जाति का है, जाति का है, तो उनको धोखा मिलने की संभावना प्रबल बनी रहती है मंगल के लाभ भाव में जाके बैठ जाने से। लेकिन आय की कमी कभी भी मंगल के लाभ भाव में बैठने से नहीं होगी, ऐसा जातक धनवान अवश्य होता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे पड़ेगी तो मैं यही कहूंगा कर्जा देने से बचे, क्योंकि 6ठे से 6ठा भाव मंगल होता है। निरंतर अगर ऐसा जातक बैंक से लोन लेता रहेगा तो निरंतर वो तरक्की करता हुआ चला जाएगा, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। वहीं मंगल का वह भाव में जाके बैठ जाने से ऐसे जातक का निरंतर जोश बरकरार रहता है। ऐसा जातक अपने शरीर का, अपने बॉडी का इतना जोश व्यय करता है जिसकी कोई हद नहीं है, और ऐसा जातक एक समय पे आलसी भी हो जाता है, लेजी भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठेगा, जोश निरंतर ऐसा जातक जोश दिखाता रहता है, उसके पश्चात उसे थकावट भी फील होने लग जाती है। और वही मंगल का यहाँ पे बैठ जाने पे पुरुष है तो बाई आंख में और स्त्री है तो दाई आंख में भी प्रॉब्लम करता है, अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए। वहीं अगर मंगल की 4थी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो निरंतर वही भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े ज्यादा मधुर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वह भाव में बैठ के मंगल अपनी 4थी दृष्टि से भाई बहनों को देख रहा है। तो निरंतर ऐसे भाई बहन जो होते हैं वो थोड़ा सा परेशानियों का सामना करते रहते हैं अपने जीवन में। मंगल का यहाँ पे बैठ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि मंगलिक योग बना देगा। वहीं 6ठे घर पर दृष्टि डालेगा मंगल। मैं सदैव आपको कहता है मंगल का जब भी 6ठे से संबंध बनेगा, ऋण देने से बचे, किसी को पैसा ना दे। अगर अच्छे स्थान में मंगल बैठा हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, किसी पाप इत्यादि ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो यही मंगल सदैव शत्रुओं पे आपकी विजय करवाएगा, कोर्ट कचहरी में सदैव आपको जीत दिलाएगा, आपकी हमेशा जीत होती रहेगी। यहाँ पे मंगल बैठ के ऐसे जातक को मैं कहता हूँ अगर विदेश चला जाए तो बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा श्रेष्ठ ऐसा जातक लाभ अपने जीवन में कमाता है। और ऐसा जातक इतना थोड़ा रहस्यमय हो जाता है कि वो कई विद्याओं का ज्ञान नीचे ही नीचे ग्रहण करता रहता है, उसको बहुत सी चीजों की नॉलेज होती है जो वो छुपा के रखता है। मंगल का यहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में, पत्नी को या पति होगा या पत्नी होगी, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं रोगों में पैसा, हॉस्पिटल अस्पताल इत्यादि में कहीं ना कहीं पैसा व्यय होता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने मंगल का प्रभाव जाना जन्म कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। अगर आपको इससे संबंधित कोई चर्चा करनी है तो आप कमेंट करके मुझसे कर सकते हैं, या आप कोई और विषय आपके मन में आ रहा है तो वो भी आप जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बहुत बड़ा एक विषय है, अगर हम इसे जाने तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आज हमने मुख्य मुख्य बातें मंगल के बारे में जान ली है। तो निरंतर अगर आप मेरे पुराने कार्यक्रम देख रहे हैं तो अभी तक आप बहुत सी चीजें जान चुके होंगे, लेकिन आप सभी दर्शकों के डिमांड पे, आपकी जिज्ञासा पे ये कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं कि मंगल का सभी ग्रहों का सभी भावों के अंदर प्रभाव बताया जाए। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का विषय बेहद आनंद देने वाला रहा होगा आपको। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं अगला कार्यक्रम लेकर किसी और ग्रह का 1 से 12 भावों में फल। अभी तक हमने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में जान लिया है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।